पहले कांग्रेस की सरकार में 12 रुपया लीटर दूध था, आपको कितना लीटर हो गया? दूध पीते कि नहीं पीते आप? कितना लीटर है? कितना लीटर है? अरे यार हम खरीदते नहीं, हम गैया पाले। ये कहते हैं दाल का पानी, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। एक घर घर पंडित लोग मांग लेते हैं। इनका बेचारा गरीब आदमी, पंडित जी तुम्हें भूत प्रेत हो जाएगा, तुम्हारा लड़का काम नहीं चलेगा, सरकार कुछ नहीं तो उसको आओ डरा देते हैं अपना तांत्रिक मांत्रिक से। राहुल गांधी को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। जनता आपको मसीहा समझ रही थी कि देश में कोई मसीहा आया है, बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और आकंठ डूबता जा रहा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको आप अपने दल में मिलाते जा रहे हैं। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नदी। दोस्तों आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम सिस्टम और तमाम संस्थानों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी, चाहे पुलिस, जो भी ईडी सीबीआई जितनी है सब पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से कार्य को आगे बढ़ा रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो सही है? भैया कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि सारे सिस्टम को बीजेपी ने हैक कर लिया है और अपने हिसाब से कार्य कर रही है। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने दो काम हाथ में अपने लिए हैं, एक स्वच्छता का और दूसरे सेवा का। स्वच्छता वो चाहे समाज में बुरे लोगों का जो है वहाँ से हटा करके, सेवा जो है वो देश की कर रहे हैं और देश जो है आगे बढ़े, ये पक्ष का भी काम है और विपक्ष का भी काम है। राहुल गांधी को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। सिस्टम जो है वो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। जो भी हमें गलत दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए और जो अच्छा कार्य है उसकी सराहना करनी चाहिए। कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मणिपुर जल रहा था, हरियाणा जल रहा था, और आप देश के चौकीदार हैं, देश के अभिभावक हैं, देश की जो है प्रधान सेवक हैं, तो आपके जनता जो है, आपके बच्चे यहाँ मर रहे हैं और आप विदेश में दौरा कर रहे हैं। वो आप आने, जनता आपको मसीहा समझ रही थी कि देश में कोई मसीहा आया है, बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ, बल्कि और आकंठ डूबता जा रहा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको आप अपने दल में मिलाते जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की नैतिकता है? नैतिकता तो जैसे मर चुकी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आत्मा भी मर चुकी है कि जिनके खिलाफ वो बोल रहे थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं को आप गले लगाने का काम कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? बिल्कुल। किस नाम पे? महंगाई, बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को साथ ले रहे हैं जिस पर मोदी जी खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, 70,000 करोड़ का, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सही है ना? लेकिन लड़कियां नंगी दौड़ाई गई, उनके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन मोदी जी बोले नहीं। इनका एक बड़ा आरोप है विपक्ष के जो लोग बोल रहे हैं। देखिए, जो आम जनता है, विपक्ष भी नहीं है। देखिए, जब समाज में विकार स्वाभाविक रूप से उभरता है तो उसका निदान किया जाता है, लेकिन जब प्रायोजित रूप से उसको उभारा जाता है तो उसको निदान करने में समय लगता है। विपक्ष यही काम कर रहा है, एक तरफ उकसा रहा है और दूसरी तरफ चिल्ला रहा है। सरकार की जिसकी भी हो, सरकार में ताकत है कि नहीं? बिल्कुल है ताकत, जमीन पे काम कर रही है। और जो अपराधी 56 इंच के सीने के बाप के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कानूनी एक तरफ सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को बताते हैं और एक तरफ अपने आप को कमजोर भी कर लेते हैं। प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है, तभी न्याय मिलता है। 10 साल हो गया नहीं, 10 साल में बेटी को पढ़ा नहीं सके, बेटी को बचा नहीं सके। कर रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। 70,000 करोड़ वाले जेल में चले गए। बिल्कुल जाएंगे अगर वो अपराधी सिद्ध हो गए। मालूम है आपको? जो अपराधी अजीत पवार है, देखिए अजीत पवार पर मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का इनका घोटाला है, लेकिन मोदी जी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। नहीं, जो अपराध किए हैं उनके अपराध किए हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। जिनके साथ में थे उसमें सरकार में हो रहा था भ्रष्टाचार। अभी वो उनसे उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाएंगे, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले रहे हैं। सही है? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बड़ा स्वतंत्र तरीके से हम लोग जी रहे हैं। ये विपक्ष जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, आम जनता है यार। आम जनता तो आपके दिखने में है। इनको भेजा गया यहाँ पे। और आपको? हम आम जनता हैं। हमने वोट दिया है भाजपा को। आप आम जनता और दूसरे क्या नाम है, नेता और विधायक हैं क्या ये लोग? अंबानी के वो हैं। ये लोग आम जनता है, ये हमारे साथ है। हम मुद्दा उठा रहे हैं आज से ही पेट्रोल डीजल का। ये सबसे बड़ा पेट्रोल आप भी यूज कर रहे हैं, आप गरीब का गरीब सबके पास है, आप हमारे साथ हैं। इस पर क्यों नहीं जीएसटी लगवा रहे?
क्यों आप अपने बच्चों को इतनी महंगी गाड़ी खरीद के देते हैं? क्यों आप अपने बच्चों को इतने महंगे शौक कराते नहीं हैं? अच्छा, पहले तो वो जो मेन मुद्दा है जो जीएसटी वो तो लगे, और फिर पहली बात जब पैसा इनकी इनकम जब खत्म हो गई, जब महंगाई जी है, तो जी बताइए खाने पीने में टैक्स क्यों लगाया जाना? खाने पीने में टैक्स लगा, एक मिनट, इधर कह रहे हैं खाने पीने में टैक्स लगा, लेकिन ये कह रहे हैं सब कुछ मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा चल रहा है। जिस दिन बाबूजी आप तो पोते वाले होंगे, अब जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है 1,75,000 उसी दिन उसको कर्जा हो जाता है। ठीक है, कैसे कर्जा हो जाता? अरे जाकर देख लो ना यार। विदेश से कर्ज लिए हैं। कर्ज लिए हैं। सुनो, बच्चा पैदा होते हैं उसको बेचारे का पाउडर और आजकल डब शैम्पू आता है उस पे टैक्स लग जाता, अंडे पे टैक्स लग जाता, खाने पे टैक्स लग जाता। पहले कांग्रेस के सरकार में 12 रुपया लीटर दूध था, आपको कितना लीटर हो गया? दूध पीते कि नहीं पीते आप? कितना कितना लीटर है? कितना लीटर है? अरे यार हम खरीदते हैं, हम गैया पाले। ठीक है, दाल 18 रुपया केजी था, आज 100-150 रुपया किलो हो गया। ठीक है बाबू, ये कहते हैं दाल का पानी, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। एक घर घर पंडित लोग मांग लेते हैं, तो इनका क्या कर लेते हैं? घर घर मांग लेते हैं। इनका बेचारा गरीब आदमी, पंडित जी तुम्हें भूत प्रेत हो जाएगा, तुम्हारा लड़का काम नहीं चलेगा, सरकार कुछ नहीं तो उसको आओ डरा देते हैं अपना तांत्रिक से। और सुनो, तो गरीब आदमी बेचारे, उनकी ये जो शिक्षा माफिया स्कूल खोले हैं प्राइवेट, अगर वो सरकारी स्कूल में, ये सोचने वाली बात है, जब 5 रुपया के हिसाब से सरकारी स्कूल 50,000 रुपया सैलरी दे सकती है गवर्नमेंट, तो प्राइवेट वाले क्या करते हैं? 500 रुपया फीस लेते हैं। टीचर को कितना देते हैं? 5,000 रुपया। अगर ठीक है, टीचर के भी हक उठना चाहिए। अगर आप 500 रुपया लेते हैं तो उसका जितने की तुम्हारी स्कूल के कमाई है उसका कम से कम ना कुछ तो 25% इस टीचर को होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सही बात, ठीक है सर, टीचर को होना चाहिए। ठीक है सर। और दूसरी बात, जो बेचारा के किताब अगर एक साल में अगर किताब उसकी फर्स्ट में बच्चा पढ़ रहा, तो अगर सेकंड में वो चला गया तो गलती से फर्स्ट वाला बच्चा, उसका जो छोटा भाई है, वो किताब यूज कर सके, ये वो सबसे पहले होना चाहिए। आजकल सरकार क्या करती है? भू माफिया, मतलब कि स्कूल माफिया लोग, योगी सरकार के जितने योगी सरकार है सब टेंडर क्या कर दिया, किताब वही रहती है, बस ये क्या कर देते हैं, भगवा कलर कहाँ आया है। ठीक है,